हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। आज हम उपस्थित हैं लेकर एक प्यारा सा मैथमेटिक्स का टॉपिक, साधारण ब्याज, जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अगर ये कहते हैं कि उनको मैथ नहीं आता है तो ये क्लास उन्हीं के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको कुछ वर्ड समझने हैं। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। मूलधन प्रिंसिपल को कहा जाता है, दर हम रेट को कहते हैं, और समय टाइम और मिश्र धन अमाउंट को कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ इसके इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि पहला, अब साधारण ब्याज को मैं यहां शॉर्ट में एसआई लिख रहा हूं। ठीक है। एसआई का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, प्रिंसिपल का P ले लिया, रेट मतलब दर, T से टाइम, ठीक है, अपॉन 100। अगर आपसे एसआई फाइंड आउट करा रहा है तो आपको यह फॉर्मूला ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने इसी फॉर्मूले को क्यों बताया पहले, बाकी अन्य फॉर्मूलेस भी इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक, चलिए, एसआई हो गया फॉर्मूला नंबर 1। अगर आपको P मतलब प्रिंसिपल फाइंड आउट कराता है तो आप क्या करेंगे, एसआई इंटू 100, ये तो रहेगा ऊपर क्योंकि 100 इधर चला जाएगा, नीचे रहा क्या, R इंटू टी। ठीक है। तो P फाइंड आउट करने के लिए आपको इसी में से फॉर्मूला बनाना है। 100 को आप इधर पहुंचा देंगे और R इंटू टी को आप नीचे पहुंचा देंगे। बात समझ में आ रही है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 2। अब थर्ड में देख लीजिए, तीसरे नंबर का, अभी तो मैंने P फाइंड आउट कराया था, अगर मैं R फाइंड आउट कराऊं तो आपको क्या करना है, एसआई इंटू 100 ये ऊपर रखना है। ठीक है। अब आप देखें नीचे रह जाएगा P इंटू टी। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपको दर निकालनी है, रेट निकालनी है, तो आप साधारण ब्याज गुणा 100 करेंगे और अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टी मतलब मूलधन गुणा समय कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर में, अगर आपको टी फाइंड आउट करा रहा है मतलब टाइम फाइंड आउट करा रहा है, तो फॉर्मूला बच्चों वही रहता है, एसआई इंटू 100। एसआई इंटू 100 फिक्स रहेगा और नीचे आ जाएगा क्या, आर इंटू पी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। साधारण ब्याज निकालनी है, मूलधन प्रिंसिपल निकालना है, रेट मतलब दर निकालनी है, टाइम मतलब समय निकालना है। मैं आपको एक फॉर्मूला और बता दूं, यहीं पर 5 नंबर का जो फॉर्मूला है ना, मिश्र धन निकालना हो मतलब अमाउंट। अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस एएसआई को आप ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, मतलब मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है। तो 6 नंबर का फॉर्मूला देखें आप, अगर आपसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करा रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे भी प्रिंसिपल से आप निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, आप इसी से भी निकाल सकते हैं, और ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। ए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस ब्रैकेट आर इंटू टी। ठीक है ना। कभी आपको अमाउंट दिया हो और उससे प्रिंसिपल निकलवा रहा है तो आप विद इन सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के जो ओवरऑल फॉर्मूले थे वो ये हैं। ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। ठीक है। 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये क्या करना है, इसमें गिवन क्या है वो देखिए। सबसे पहले 500 रुपए की धनराशि है, मतलब ये आपका प्रिंसिपल है, चाहो तो आप हिंदी में लिख लो मूलधन है। ठीक है। कितना है, 500 रुपए। ठीक। उसके बाद 10% की बात कर रहा है, मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, दर है। ठीक। और जो 3 वर्ष की बात कर रहा है ये स्टूडेंट्स क्या है, समय है। अब बचा क्या, बताओ।
आपके पास पी आर टी तो है ही, एसआई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मतलब साधारण ब्याज। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको पता होना चाहिए। एसआई इज इक्वल टू क्या? पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो पी अपना कितना है? 500, आर अपना कितना है? 10, और टी 3 है आपका, और अपॉन 100। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या? 150 रुपीज। ठीक है, तो 150 रुपए क्या हो गया? इसका एसआई हो गया। बात समझ में आ रही है? बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा? पहले क्या दिया है वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या दिया है? 600 रुपए, मतलब ये आपका पी है। ठीक है, 600 रुपीज। एंड देन उसके बाद 10 वर्ष कह रहा है, तो ये आपका टी है, 10 वर्ष। ठीक, और साधारण ब्याज 120 हो जाता है, तो इसका एसआई भी आपको दिया है क्या? 120 रुपए। अब फाइंड आउट क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब आपको आर निकालना है इस बार। फॉर्मूला लगा दो। कैसे? फटाफट देखो, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? एस आई कितनी है आपकी? 120 इंटू 100। पी आपके पास कितना है? 6। ठीक है, टी आपके पास कितना है? 10। अब क्या करना रह गया? ठीक है, क्रॉस देखो, 20 से 20 चले गए, और 6 से ये चला गया 20 बार भाई, 0 से 0 चला गया, बचा क्या भाई अपने पास? फटाफट बताओ क्या बचा? 2 बचा। 2% जो दर है वो रह गई। बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? तो बहुत ही सरल होता है ना। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम आगे टाइप नंबर 2 डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है? जब मूलधन अपने का ए अपॉन बी गुना हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस कितनी आसानी से हो सकते हैं, आप फटाफट देखें। पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 5 ईयर में अपने का, यह ध्यान रखना, अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अरे भाई, ना तो प्रिंसिपल दिया है, ना तो इसमें रेट है, कुछ भी नहीं है। कैसे करेंगे? देखो, भाषा को समझो। यह कह रहा है कोई धन अपने का, मतलब अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ये इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक यहीं छुपा हुआ है। ठीक, देखो, अपने का मतलब वो स्वयं का बनेगा, तो पहले वो कौन रहा होगा? इस अपने को हम कहते हैं प्यारे बच्चों मूलधन। ठीक है, और का की जगह क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई। उसके बाद 3/2, और हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? गुना होकर मिश्र धन बन जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझें। कोई धन जो है ना, वो अपने का 3/2 गुना हो जाएगा। जब कोई धन अभी 100 रुपए है, अगर वो 150 रुपए हो रहा है, तो वो 150 रुपीज क्या है? अमाउंट है ना, मिश्र धन है। ठीक, इस लाइन को पकड़कर चलिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, 3/2 तो यहीं रखते हैं, और इधर मूलधन को भेजते हैं, तो मिश्र धन अपॉन मूलधन, और ये रहा आपका। ठीक है, अब हमारे पास मिश्र धन भी है, मूलधन भी है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे बताओ? हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो अगर हमें एसआई निकालना होता था, तो हम मिश्र धन में से मूलधन घटाते, तो एसआई हमारा कितना आ गया? 1। भाई 3 में से 2 चले जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे, तो क्या बचेगा? 1। यही तो बचेगा। ये 1 हमारा क्या है? एसआई। अब बताओ आपको निकालना क्या है? दर निकालनी है। तो देखो, वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, क्या था दर का?
R इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। बोलो यही था क्या? चलो एस आई अपन ने कितना निकाला 1, 100, P अपन के पास कितना देखो, मिश्र धन ये 3 हो जाएगा, ऊपर वाला मूलधन नीचे वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? मूलधन चाहिए, हमने क्या लगा लिया 2। और अपन को क्या चाहिए बताओ फटाफट? टी चाहिए। टी इसमें दिया है 5 ईयर, मैं यहीं से लगा लेता हूं। बोलो 2 5 जा 10, 10 10 जा 100, इसका आंसर कितना आ रहा है फटाफट बताओ? 10%। बोलो कोई दिक्कत? मैं बिल्कुल बेस से करा रहा हूं। ठीक, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है, वह 3 वर्ष में अपने की, मैंने क्या बोला? अपने की 4/5 गुना हो गई। मतलब अपना मतलब वो मूलधन की मतलब मल्टीप्लाई हो 5/4 गुना होकर क्या बन गई? मिश्र धन बन गई। क्या बन गई? मिश्र धन बन गई। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? मूलधन को उधर भेज देंगे। आप ये कह सकते हो मिश्र धन अपॉन, मूलधन नीचे जाएगा ना उधर, तो मैं इधर ही लिख लेता हूं मूलधन अपॉन 5/4। ठीक है, 5/4। तो अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें एस आई मिल जाएगी। बोलो मिश्र धन में से मूलधन गया, एस आई मतलब 5 में से 4 गए तो कितनी बची? 1 बची। बोलो बात समझ में आ रही? अब अपन को यहां दर निकालनी है, वही ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, R इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। एस आई कितनी निकाली? 100। और अपने पास क्या क्या है बोलो? P चाहिए, P अपने पास कितना है? 4। और T चाहिए, T कितना है अपने पास? यहां दिया गया 3 ईयर। बोलो ठीक है, तो क्या निकला? 100 अपॉन, या यहां से ही कटिंग कर दो, 4 से 25 बार गया तो 25/3। बोलो ये रहा 25/3% इसका आंसर। ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने टाइप 1 सिंपल सेंटेंस और टाइप 2 अपने का ए अपन बी बना हो जाना, इस टाइप के सेंटेंस डिस्कस करें। ठीक है, ऐसे ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर यहां उपस्थित होंगे। आज के लिए थैंक यू।